बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ लैब का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल एंड असाइनमेंट। स्टूडेंट, वेरिएबल का मतलब है कि हमने कोई भी वेरिएबल इसमें कैसे डिफाइन करना था। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में ये देख चुके हैं कि SYMS सिम्स यूज किया जाता है किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। SYMS सिम्स x एंड स्पेस देके y लिखेंगे तो हमने यहाँ पर दो वेरिएबल डिफाइन कर लिए। अब हम बात करते हैं असाइनमेंट की। असाइनमेंट का मतलब वो नहीं जो मतलब वैसे असाइनमेंट आती है। असाइनमेंट का मीनिंग यहाँ पर ये लेंगे कि हम कोई वैल्यू असाइन कैसे करते हैं। जैसे हम कहते हैं x बराबर 2 के है, वो वैल्यू कैसे असाइन की जाती है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम आम लाइफ में करते हैं सेम वैसे ही करना है। x इज इक्वल टू 3 या कोई भी आप जब वैल्यू करेंगे तो वो वैल्यू उसको असाइन हो जाएगी। हमने x को यहाँ पर वैल्यू 3 दी तो हमारे पास x के जो हमारे पास वैल्यू चलेगी वो 3 है। अब हम अपने फंक्शन में जहाँ जहाँ पर x यूज़ करेंगे वहाँ पर x की जगह पर ऑटोमेटिक 3 पुट होता रहेगा। ठीक है, इसकी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, और याद रहे इक्वल साइन हमारे पास कोई वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं इसकी एक एग्जाम्पल। सबसे पहले हम इसमें x को कोई वैल्यू असाइन करते हैं। x को वैल्यू असाइन करने से पहले ज़रा वर्क स्पेस में गौर की जाए तो हमने x को पहले ही एक वैल्यू 3 दी हुई है। हम चाहते हैं हम यहाँ पर जो पहले वैल्यूज़ दी हैं उसको हम यहाँ से रिमूव करें। तो अगर हम जस्ट x की वैल्यू रिमूव करना चाहें उसका मेथड तो ये है, आप क्लियर आगे लिखेंगे जस्ट वो वेरिएबल जो हमने जिसकी वैल्यू रिमूव करनी है, तो x लिखेंगे। तो इसने देखें यहाँ पर जो वेरिएबल हमें यहाँ पर x शो हो रहा था वो अब शो नहीं हो रहा। इसी तरह अगर हम क्लियर ऑल लिखेंगे तो हमारे पास तमाम के तमाम वेरिएबल जो हमने डिफाइन किए थे तमाम के तमाम यहाँ से रिमूव हो गए। CLC से हमने कमांड विंडो क्लियर की। अब हम यहाँ पर करते हैं कोई एक एग्जाम्पल वैल्यू असाइन करके। हम ये लेट करते हैं हमने x इज इक्वल टू 7 असाइन कर लिया। ठीक है, हमने x को एक वैल्यू दे दी। हम यहाँ पर एक फंक्शन लिखना चाहेंगे। एक फंक्शन लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ हमें फंक्शन डिफाइन करना होता है, यहाँ हमें जो वेरिएबल है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। हम लेते हैं x और y वाला एक फंक्शन। तो x और y वाला फंक्शन लेने के लिए याद रहे x की वैल्यू हमारे पास है, मतलब x एज अ वेरिएबल यहाँ यूज हो रहा है, लेकिन y के लिए हमें पहले उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं सिम्स y, y को हमने वैल्यू दे दी। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर खुद से कोई भी एक वेरिएबल या कोई भी एक वैल्यू लिखते हैं। हम लिखते हैं जी x की पावर 3 प्लस 2xy प्लस 10x। ज़रा गौर किया जाए, जब मैंने ये टाइप किया है तो इसमें टाइप जैसे ही मैं वैल्यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने जब जिनके दरम्यान मल्टीप्लाई वहाँ स्टैरिक ज़रूर डालना है। अगर आपने ये नहीं डाला तो इसमें आपकी ये एरर शो करेगा। जैसे ही हम क्लिक करते हैं इंटर के ऊपर तो हमारे पास इसका आंसर आ गया है। x की जगह पर यहाँ पर उसने ऑटोमेटिकली 7 को पुट करके उसका सोल्यूशन हमें दे दिया है। ये तो था कोई वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना या किसी वेरिएबल को डिफाइन करना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स। हमारे पास अगर हम एक x को एक से ज़्यादा वैल्यूज देना चाहें, मतलब एक पूरा वेक्टर 1 2 3 4 कोई वैल्यू असाइन करना चाहें तो वो कैसे करेंगे? उसके दो मेथड हैं। सबसे पहले हम पहला मेथड देखते हैं, वो ये है हमने लेट किया जी, पहले हम ऊपर वाला कंप्लीट फंक्शन को क्लियर कर लेते हैं, क्लियर ऑल, जो ताकि पिछली वैल्यूज यूज़ ना हो। CLC ये विंडो भी क्लियर कर ली। अब हम करते हैं जी x को वैल्यू असाइन 1 2 3 और इसको क्लोज। तो ये देखें इसने x को भी 3 वैल्यूज़ 1 2 3 एक वेक्टर की फॉर्म में उसको दे दी वैल्यूज़, ताकि कभी कभार हमें x की जगह पर ज़्यादा वैल्यूज़ भी यूज़ करनी पड़ेगी। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा मेथड यूज़ किया जाता है वेक्टर का। ठीक है, एक दूसरा जो मेथड है वो ये है, हम करेंगे जी x इज इक्वल टू 1 आगे कॉलन 5। तो गौर कीजिए ज़रा इसको, इसने हमने दरम्यान में कॉलन डालेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये 1 से लेकर 5 तक जाएगा
एक एक इंक्रीमेंट करके। लेकिन अगर हम इसको करना चाहें इसमें दो दो की इंक्रीमेंट, तो वो कैसे करेंगे? हम x इज इक्वल टू लिखेंगे 1, उसके बाद कॉलन लगा के यहाँ पर हम जितनी इसमें इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं जी, मैं चाहता हूँ 2 इंक्रीमेंट हो, और कहाँ तक जाए जी, ये 10 तक जाए। तो अभी देखिएगा, गौर कीजिएगा, ये 1 में 2 इंक्रीज किया तो हमारे पास 3 में 2 इंक्रीज 5 में 2 इंक्रीज 7 में 2 इंक्रीज 9, और 10 से छोटा रहेगा, 10 से बड़ा नहीं, क्योंकि हमने इसको स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू दे दी और दरमियान में बता दिया इसमें आपने कितनी कितनी इंक्रीमेंट करनी है। तो ये आपका था वेक्टर मेथड। आप ऐसे इसको कोई वैल्यूज भी कर सकते हैं। अब अगर हम चाहते हैं, हमने जो लास्ट पे हमने 1 3 5 7 9 इसमें से थर्ड वाली जस्ट एक वैल्यू हम x की यूज़ करें, उसका मेथड ये है, हम करेंगे x इंटू ये जो ब्रैकेट लगाएंगे, इसके अंदर हम उसका नंबर लिखेंगे। देखें जो 5 है वो तीसरे नंबर पर आ रहा है, मतलब 1, फिर 3 को हम दूसरे नंबर पर और 5 तीसरे पे। इसके अंदर हम जैसे ही 3 पुट करेंगे तो इस फैक्टर में मौजूद तीसरी वैल्यू ये हमारे पास उसकी आउटपुट शो कर देगा। तो जैसे हम उसकी एंट्रीज को शो करना चाहें भाई कौन सी एंट्री किस नंबर पर है, तो उसका ये मेथड हो गया। ठीक है, वेक्टर के बाद इसको अब सॉल्व कैसे किया जा सकता है? वेक्टर को इसी को लेते हैं हम x, हमारे पास जो वेक्टर ऊपर हमने लिया था उसका लेना है स्क्वायर। तो अगर हम डायरेक्ट स्क्वायर लेंगे पावर लगा के, तो वो इसका स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि वो एरर शो कर देगा। इसका मेथड क्या है? x लिख के हम करेंगे डॉट यूज करेंगे। डॉट लगाने के बाद फिर अगर हम पावर 2 करेंगे तो देखिए कंप्लीट जो x की वैल्यू 1 3 5 7 9 है, ये कंप्लीट का स्क्वायर करके हमें आंसर दे देगा। 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, 5 का 25 एंड आगे भी ऐसे ही। ठीक है, इसी तरह इसको हम डिवाइड करना चाहें तो x डॉट हम करते हैं जी 3 पे डिवाइड, या इसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा x डॉट 2 पे डिवाइड करना है तो जाहिर बात है डिवीजन साइन आगे नहीं लगाया, इस वजह से यहाँ पर हमें एरर शो हो गया। तो डिवाइड 2 करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.50, क्योंकि उसने जो हमारे पास वैल्यूज थी उसको उसने 2 पे डिवाइड कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वेक्टर की भी समझ आ गई होगी। हम फिर से CLC स्टूडेंट याद रहे, हमने जब भी कोई फंक्शन लिखना है ना उसमें अपने ये वैल्यूज ज़रूर इस्तेमाल करनी है। क्लियर ऑल CLC, क्लियर ऑल से हमारा क्या होगा, जो हमने पहले पिछले फंक्शन में तमाम वेक्टर यूज़ किए थे वो क्लियर हो जाएंगे, तमाम वैल्यूज़ क्लियर हो जाएंगी, जिससे हमें समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट फंक्शन में हमें कोई भी मसला नहीं बनेगा। और दूसरा CLC के लिए हमारी कमांड विंडो में अगर पहले से कोई टाइप है तो वो क्लियर हो जाएगा। तो ये आपने हर प्रोग्राम के स्टार्ट में टाइप कर लेने हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारा नेक्स्ट आता है बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन कि इसमें कुछ फंक्शंस पहले से मौजूद हैं, हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम लेना चाहते हैं e की पावर x, जिसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e की पावर x, e की पावर 10x, कुछ भी e के बारे में लेना चाहते हैं, उसका मेथड ये है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं x, उसके बाद हम exp इंटू ये फंक्शन यूज़ करके इसमें जैसे ही हम x लिखेंगे तो ये क्या करेगा, हमें उसका सोल्यूशन ये दे दिया इसने e की पावर x। ये exp जो हमने टाइप किया है इसका मतलब यही है जिसे हम पढ़ते हैं e की पावर या e रेज टू। ठीक है, अब x की जगह पर आप कोई और वैल्यू भी लिख सकते हैं जो भी हमें गिवन होगी कि e की पावर 10 निकालो, 5, जो भी हमें को कहा होगा, हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए ये साइन यूज़ करेंगे। लॉग लेने के लिए सिंपल वही मेथड है, आप log x ही करेंगे, लेकिन x जो है वो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा होगा, x की जगह यहाँ वैल्यूज कोई भी आ सकती है log के लिए। ठीक है, उसके बाद हम स्क्वायर रूट के लिए, अगर हम जिसे जज़र बोलते हैं उर्दू में, स्क्वायर रूट लेना चाहें उसका मेथड क्या होगा, तो हम उसके लिए टाइप करेंगे SQRT। स्क्वायर रूट लेने के लिए SQRT, इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखेंगे उसका ये स्क्वायर कर देगा। मैं चाहता हूँ x की पावर 2 का ये स्क्वायर करे, तो मैंने वो लिखा, तो इसने ये इसको ऐसे ही एज इट इज शो कर दिया। इसका मीनिंग ये बन रहा है कि इसने x के स्क्वायर उसने 2 ले लिया। इसको सॉल्व करने का देखते हैं कि हमने कोई इक्वेशन हमारे पास आ जाए, उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। उस इक्वेशन को सॉल्व करने से देखने से पहले हम अगर अब तक तो हम करते आए हैं कि हमने हमारे पास अगर कोई वैल्यू आ गई, x को पहले डिफाइन किया, y को डिफाइन किया, फिर हम कोई फंक्शन बनाते थे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर या ऐसा कुछ भी। अब हम कुछ बिल्ट इन फंक्शन देखते हैं, या अगर हम कुछ खुद से फंक्शंस बनाना चाहें तो वो कैसे करेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो भी वैल्यूज़ हैं तमाम की तमाम एक्स वाई में हर बार डिफ़ाइन ना करूं, या मैं एक्स वाई को सिम्स एक्स वाई लिखना पसंद नहीं करता, उसके लिए मैं कोई फंक्शन बनाना चाहता हूं, तो मैं वो फंक्शन कैसे बनाऊंगा।
उसका मेथड ये है, आप जो फंक्शन को वैल्यू देना चाहते हैं, जो फंक्शन का नाम रखना चाहते हैं, जैसे होता है ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x या कुछ भी, तो हम सबसे पहले उस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो एफ इज इक्वल टू @ जो कि आपके कीबोर्ड के ऊपर होता है, उसको दबाने के बाद आगे छोटी ब्रैकेट्स जिसे बोलते हैं, इसके अंदर आपने x लिख देना अगर आपका वैल्यू फंक्शन x वाला है। करने के बाद नेक्स्ट आप स्पेस देके यहाँ पर वो फंक्शन टाइप कर देंगे, जो भी आपका फंक्शन होगा जी x की पावर 3। तो हमारे पास इसका ये देखें, हम यहाँ पर एक हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया जिसकी पावर x की पावर 3 होगा। साथ में आप जो भी लिखना चाहें वो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हम दो वेरिएबल्स का फंक्शन कैसे डिफाइन कर सकते हैं। लेट हम कहते हैं जब उस फंक्शन का हमने कहते हैं h है, h इज इक्वल टू सेम वही मेथड @ फिर से ब्रैकेट्स के अंदर आपने क्या वैल्यू लिखनी थी, सबसे पहले हमने वो यूज़र जो हमने यूज़ करते हैं जैसे x y जो भी यूज़ करना है वो यहाँ लिखना है। तो हम लिखते हैं x, y, हमने यहाँ पर 2 लगाना चाहते हैं, मैंने ये टाइप किया। उसके बाद हम यहाँ पर वो फंक्शन का डिफाइन कर देंगे जो उसका था जी x² है प्लस y का भी स्क्वायर मैं कहता हूँ, तो ये x² y² मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया। तो इसने ये देखें हमारे पास h का उसने वो फंक्शन बना दिया कि हमारे पास एक h फंक्शन है, उसकी ये वैल्यूज़ है। अब मैं चाहता हूँ इस फंक्शन के अंदर कुछ वैल्यूज पुट करना। पहले हम जब f फंक्शन डिफाइन किया था उसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं जी। मैं कहता हूँ f इंटू x की जगह पर मैं जी 5 पुट करूँ तो क्या आंसर देगा। तो ये देखिए उसने पहला जो फंक्शन था x³ उसमें उसने f की जगह पर 3 वैल्यूज 1 2 5 मतलब 5 का क्यूब किया, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो। अब मैं चाहता हूँ जो मैंने सेकंड फंक्शन बनाया था x y वाला, उसमें कोई वैल्यू पुट करके देखें कि मैं उसमें वैल्यू पुट करता हूँ 1 और 2। कैसे करेंगे, पहले वैल्यू x की फिर कोमा y की वैल्यू करने के बाद इंटर दबाऊंगा तो ये देखिए उसका आंसर भी 5 आ गया। x का स्क्वायर भी 5 और y का स्क्वायर का जमा किया। x का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 + 1 5, इसने उसका भी आंसर दे दिया। ऐसे हम कोई भी फंक्शन खुद से डिफाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट अब हम चलते हैं हमारे लास्ट मराहल की तरफ, जो कि हमारे पास है हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं ना इक्वल टू 0, इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करो, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है अब हम उसके बारे में बात करते हैं। ये ले हमने सबसे पहले सब कुछ क्लियर किया। उसके बाद हम जी इसके लिए कोई भी क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास कमांड होती है उस कमांड का नाम ही है सॉल्व। ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ पर जी सिम्स x कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम यूज़ करते हैं सॉल्व कमांड। सॉल्व ब्रैकेट के अंदर ये डबल जो ऊपर वाला जिसे हम कोमा लगाया था उसको लगाने के बाद आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, सॉल्व इसमें आप जो वैल्यूज भी पुट करना चाहें, लेट्स सपोज हम करते हैं जी x की पावर 2 प्लस -5 x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये लीजिए मैंने एक फंक्शन लिख लिया। ये यहाँ पर स्टार्टिंग में मुझसे मिस्टेक होगी, मैंने x कैपिटल डाल दिया, तो यहाँ स्मॉल x लगाते हैं। लगाने के बाद अब इसको हम करते हैं इंटर, तो ये देखें इसने हमें आंसर दे दिया। x का जवाब 2 और 3 दो आंसर आ रहे हैं, वो यहाँ पर उसने शो कर दिए। हम ये हाई डिग्री पॉलिनोमियल यूज सॉल्व करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कमांड। उसके अलावा हम दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। उसको कैसे करते हैं अब वो देखते हैं। हम सबसे पहले जी फंक्शन को हमने डिफाइन किया सिम्स x y। ठीक है, फंक्शन डिफाइन करने के बाद हम नेक्स्ट फिर से उसी कमांड को यूज़ करेंगे सॉल्व। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर डबल ये साइन कोलन जिसे बोलते हैं आई थिंक। उसके बाद हम यहाँ इसमें वो फंक्शन लिख देंगे। ये सबसे पहले लिखता हूँ जी x की पावर 2 माइनस y इक्वल्स टू 2। हमारे पास यहाँ पर जी दो वाले मसावाते हैं, दो मसावाते पुट करेंगे तो फिर मिस्टेकन मुझसे ये x कैपिटल लग गया, इसको स्मॉल करते हैं। अब एक कोमा लगाने के बाद सेकंड लिखेंगे y माइनस 2 इंटू x इज इक्वल टू 5। ये लीजिए हमने दोनों वेरिएबल्स डिफाइन करके उसकी बना दिया। अब इसको स्टार्ट में ना इसको लिख लेते हैं इसके वेरिएबल्स के नाम के, हमने ये क्या किया हुआ है। तो हम कहते हैं जी हमने ये फर्स्ट x कॉमा y की एक मसावात बनाई थी, इसको इक्वल टू हमने ऐसे कह दिया। ठीक है, हम जैसे ही इंटर दबाएंगे तो ये देखें
जो हमारे पास फर्स्ट 2 आंसर शो हो रहे होंगे वो एक्स के होंगे और जो सेकंड 2 आंसर शो हो रहे हैं वो हमारे पास वाई के होंगे। तो ऐसे हम कोई भी कमांड को यूज़ करते हुए इजीली आसानी के साथ बहुत ही सिंपल मेथड के साथ उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी।